Okay, solubility of ionic compound we are going to continue today. बच्चों solubility of ionic compound को ही आज हमने continue करना है और ionic compound if I give you a quick review आज हमने उस concept को apply करना है right? तो अगर मैं आपको एक quick review दूं तो आपको याद होगा हमने ये कहा था कि solubility जो है वो ionic compound की depend करती है दो factor के ऊपर right? So solubility depends on two factors कि उस कंपाउंड उस आयनिक कंपाउंड की if this is an ionic compound, just a quick revision okay for the class, ये आयनिक कंपाउंड है इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर आप कहते थे तो दो चीज़ें होती हैं कि जब ये आयनिक कंपाउंड पानी में डिजॉल्व होता है इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इक्वल टू लैटिस एनर्जी ब्रेक्स द लैटिस एंड देन स्मॉल परसेंटेज ऑफ लैटिस और फिर वो आगे आप कहते हैं दो केसेस हैं केस वन इफ़ डेल्टा एच हाइड्रेशन वो होता है जो उसके आइंस पानी में डिजॉल्व होके करते हैं हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन ऑफ बोथ आइंस इज ग्रेटर देन अब मैं बस कल वाला एक क्विक रिव्यू देने लगा हूँ ओके या मैं इस तरह कर देता हूँ कि हाइड्रेशन के दो केसेस हैं इफ़ डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑफ लैटिस of ionic compound तो वो क्या होगा वो कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होगा क्यों क्योंकि डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन एक्सो होगी केस टू ये था ये तो केस वन था केस टू क्या था if delta H hydration of both ions is less than delta H lattice of ionic compound तो ये क्या होगा ये वाटर इनसॉल्युबल होगा क्यों इनसॉल्युबल होगा क्योंकि उस वक्त लैटिस ब्रेक की हो तो इतनी एनर्जी नहीं नीचे से आती तो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाती है फिर एंडो हो जाती है तो जिस भी आयनिक कंपाउंड की डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन एंडो देखेंगे आप समझ जाएंगे ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता जिसकी भी एक्सो देखेंगे आप समझ जाएंगे ये पानी में डिजॉल्व होता है राइट और जिसकी जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा होगा इसलिए हम एक रिलेशनशिप भी बना सकते हैं आप कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि कल हमने कहा था कि जो एनर्जी बाहर आती है वो होती है जो हाइड्रेशन से बच जाती है आफ्टर ब्रेकिंग द लैटिस तो आप ये भी कर सकते हैं आप कहते हैं अच्छा इसका मतलब है इसका एक रिलेशनशिप बन सकता है कि डेल्टा एच सोल्यूशन इज इक्वल टू एक्चुअली डेल्टा एच हाइड्रेशन माइनस डेल्टा एच LATT ये एक फार्मूला बन गया राइट कि हाइड्रेशन ऑफ व्हाट पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन एंड देन यू कैन डू इट हाइड्रेशन ऑफ बोथ आयंस मैं आपको याद भी करा देता हूँ हमने एज्यूम किया था कि ये पानी है लेट्स से ऐसे दिस इज द वाटर इसमें यहाँ पानी है हमारे पास अब जूँ ही आप NaCl को डालते हैं तो आपको याद होगा ये तो इसकी लैटिस ब्रेक होती है तो जो आयंस निकलते हैं पानी उनको आके हाइड्रेट करता है इस हाइड्रेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट हैज़ टू ब्रेक द फर्दर पार्ट ऑफ लैटिस राइट जो लैटिस का अगला हिस्सा है वो इसने तोड़ना है अगर ये सफिशेंट नहीं है तो नहीं टूटता इनसॉल्युबल हो जाता है और अगर ये सफिशेंट हो तो टूट के जो एनर्जी बाहर आ जाती है उसे डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन कहते हैं समझ आ गई बात मुस्तफ़ा क्लियर है कि जब आयंस पानी में हाइड्रेट होते हैं तो उस हाइड्रेशन के रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होती है वो डिसाइड करती है कि आगे लैटिस ब्रेक होगी या नहीं होगी ओके उसी बेस पे डिसीजन होता है ओके इसको कंटिन्यू करते हैं
अब अगर आप इसको कहते हैं मिसाल के तौर पे, अब सुनना ज़रा। सो हाइड्रेशन के सोल्यूशन किसके इक्वल होता है? हाइड्रेशन माइनस लैटिस एनर्जी। अब मैं आप इसको पूरा एक साइकिल बना के सिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालोगे, व्हाट हैपन्स इन द फर्स्ट स्टेप? आप कहते हैं इसकी लैटिस ब्रेक हो जाएगी। कौन से दो आइंस बन जाएंगे? एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। छोटा सा हेडिंग भी दे दें, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहले मैं बगैर इसके बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। क्या हुआ इन द फर्स्ट स्टेप? लैटिस ब्रेक्स, आयंस फ्री। फिर आप कहते हैं दूसरे स्टेप में दीज आयंस आर एक्चुअली सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। They becomes what? Na positive aqueous plus Cl negative aqueous. ये जो स्टेप है, ये पहले वाला, आप कह रहे हैं जी ये तो अगर इसको रिवर्स में देखें आप, तो ये डेल्टा एच LATT है NaCl का। और अगर आप इसको फॉरवर्ड में देखें तो इसे कहते हैं डेल्टा एच LDE। ये वही चीज़ है, लैटिस एनर्जी ही है, सिर्फ साइन बदल जाता है कि उतनी एनर्जी जो लैटिस बनने में रिलीज हुई थी वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके जी, LDE लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी, LDD डेल्टा। और इसका पूरा जो, और ये जो दो स्टेप्स हैं, दिस इज व्हाट, ये है डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ, एक क्या क्या है, कौन सा आइन हाइड्रेट हो रहा है, एक में Na पॉजिटिव और दूसरे में कौन सा आइन हाइड्रेट हो रहा है? Cl नेगेटिव। तो वो क्या है? डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आइन एंड डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आइंस। तो लिख दीजिए डेल्टा एच HYD ऑफ Na पॉजिटिव एंड डेल्टा HYD। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसे डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। मैंने कहा था इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaCl है। तो अब ये सारी एनर्जीज राइटली आपने लेबल करनी है। कल मैंने प्रोसेस सिखाया था, आज मैं उसके साथ जो अटैच्ड एनर्जीज हैं वो सिखा रहा हूँ। Solution of NaCl, हाइड्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव, हाइड्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव एंड लैटिस एनर्जी। लैटिस ही बोले उसको, लैटिस डिसोसिएशन ना बोले। और फिर इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaCl किसके इक्वल होगा? डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव, हाइड्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव माइनस डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी। यानी दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव माइनस डेल्टा एच लैटिस ऑफ NaCl। अब बाज़ दफ़ा एग्जामिनर आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करें, यानी आपने एनर्जी का ख्याल रखना है। वो कैसे बनती है वो मैं आपको सिखाता हूँ। पहले ये बना लिया साइकिल, आई एम नॉट यू डन? ओके, आप इसमें देखें। वो कहते हैं कि लेट से यहाँ पे एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम याद है ना, एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था, वो बनाने लगे हैं अभी। वो कह रहा है लेट से लुक एट दिस, ये है, इधर एनर्जी इंक्रीज कर रही है।
पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप में कोई और कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ये एक सॉलिड है, इसको डाला है पानी में। तो पहले स्टेप में क्या होगा, विल इट एब्जॉर्ब एनर्जी? यस। कहाँ से? पानी से। एंड ब्रेक वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ लैटिस? यस। ये देखिए, तो आप कहते हैं जब एब्जॉर्ब होता है, एंडो होता है, तो ऊपर जाता है, तो आप कहते हैं जी इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड टर्न्स इनटू Sr2 पॉजिटिव। और हाइड्रोक्साइड आयन क्योंकि 2 मोल है ना, ये देखो 2 मोल्स है ना, तो +2 OH नेगेटिव आयन। तो क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस था इसलिए मैंने ऊपर लिखा है इस दोनों आयंस को, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? आप कहते हैं जी ये इधर से इधर तो नहीं, लेकिन अगर मैं इसको यूं रिवर्स में लिखूं तो ये क्या है, ये डेल्टा H LATT ऑफ SrOH ट्वाइस। फिर क्या होता है? आप कहते हैं ये तो बन गए 2 आइंस। फिर क्या होता है? दीज आइंस आर इमीडिएटली सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन, दोनों की हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक है। तो जब कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो आपको पता है क्या होता है, आप कहते हैं जी एनर्जी रिलीज होती है, तो इट्स गोना गो डाउन। चले मैं इसको इधर लिख देता हूँ ताकि ये सीधा रहे। आप कहते हैं जी इट्स गोना गो डाउन ऑल द वे लाइक दिस, राइट। तो जब स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव गैस से वो क्या बन जाएगा? स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव एक्वियस। तो ऑन पर्पस मैं इसको पहले लेवल से नीचे लेके आया हूँ, ओके। जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाइड्रेशन की एनर्जी जो है ना वो लैटिस की एनर्जी से बड़ी होगी। और दिस इज कॉल्ड डेल्टा HYD ऑफ स्ट्रोंटियम आयन। फिर इसी तरह क्या ये भी हाइड्रेट होगा? हम कहते हैं हाँ वो भी तो हाइड्रेट होगा। तो क्या बन जाएगा? आप कह रहे हैं +2 OH नेगेटिव। एक्वस। तो ऊपर गैस थे, यहाँ क्या बन गए? एक्वस बन गए, ओके। द गैस टर्न्ड इनटू AQ, राइट। और ये एंथैल्पी क्या है? दिस इज अगेन डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। लेकिन इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आप देख रहे हैं 2 मोल्स हाइड्रेट हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है। और जो यहां से यहां होगी फिर वो क्या होगी? आप कह रहे हैं जी ये जो डायरेक्ट है ये वाली ओवरऑल नीचे वैल्यू जा रही है, तो ये हो जाएगी डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन। तो ये इसका एनर्जी साइकिल है बच्चों। इस सॉल्युबिलिटी ऑफ स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड का ये एनर्जी साइकिल है, जिसमें हमने जो भी एंडोथर्मिक था ऊपर ले गए, जो एक्सोथर्मिक था नीचे ले आए। ओवरऑल डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन भी एक्सो है, इसलिए उसको नीचे ले आए, राइट। तो जब भी कोई कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होता है तो ये होगा उसके साथ। साइकिल बना लिया आपने? जिशान A2 आपने नहीं भेजी हुई वर्कशीट यहाँ पे? A2 की वर्कशीट नहीं है, प्लीज उसको टैग करें। सो स्ट्रोंटियम आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस, ये इसका साइकिल बन गया, ओके। अब वो कह रहे हैं अगर आपको डेल्टा, वही नीचे इक्वेशन लिख देनी है कि डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन ऑफ स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन ऑफ स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, थैंक यू। इधर देखो बच्चों,
इसको पिन कर दें, मैसेज लिख के ना, इसको टैग करके मैसेज लिख के काइंडली पिन कर दें। देखो बच्चों, आप देखें फॉर एग्जांपल look at this. Mustafa, please, I need your attention. कह रहा है use the above data to calculate the value of delta H of solution for magnesium hydroxide and strontium hydroxide. मेरे पास तो यहाँ जगह नहीं है, सबसे पहले आप लिखें डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा। फार्मूला लिखें डायरेक्ट, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसके इक्वल होगा। अभी अभी बताया, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करनी हो तो क्या फार्मूला है आमना? यस। अब आप इसको ज़रा अप्लाई करते हैं, मैं 2 मिनट आपको देता हूँ, गिव इट अ ट्राई। वैल्यूज सारी दी हुई हैं, फार्मूला बता दिया है, बस डालना है, कैलकुलेटर से आंसर निकालना है। सर थोड़ा जूम कर सकते हैं, वैल्यूज डल आ रही हैं। अब देखें, क्या है आमना? बहुत कम है। क्या? देखें, मैग्नीशियम के हाइड्रेशन ऑफ कितनी है, ये देखो, ये है 1890 प्लस हाइड्रोक्साइड की हाइड्रेशन कितनी है -550 टाइम्स 2 भी करना है क्योंकि 2 मोल है, तो ये तो हो गई टोटल हाइड्रेशन, माइनस लैटिस एनर्जी कितनी है इसकी -2993। इस सारे को सम अप करो तो ये बन जाता है -2990 और ये बन जाता है प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है 2993। अब इस सारे को आप सम अप करते हो तो आंसर कितना आ जाता है +3 किलो जूल पर मोल। और सिखाया क्या है कि डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन एंडो आ रही हो तो क्या पता चलता है कि क्या है, आइदर वाटर इनसॉल्युबल है या फिर पार्शियली सॉल्युबल। ओके, यही आ रही थी आपकी शायद। जी ओके, मुस्तफ़ा आपकी क्या आई है? और एक बात याद रखना, +3 का मतलब है कि लैटिस ब्रेक नहीं हो रही थी, जो हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है उससे। ओके, जो हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही थी वो 2990 थी, लैटिस ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए 2993 थी। 3 किलो जूल का डेफिसिट आ रहा था, तो बाहर से देंगे तो सॉल्युबिलिटी होगी, नहीं देंगे तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। बट ऐसा कंपाउंड, ऐसा प्रोसेस, ये सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस
जिसमें के एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो प्रोसेस हो सकता है, ये टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो ये लिख लीजिए कि इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, स्टार लगा के लिखें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड increases with the increase in temperature. Got it? Next. ओके, स्ट्रोंडियम हाइड्रोक्साइड की कैलकुलेट करें बच्चों, अभी आपने करना है। डू इट प्लीज। डेटा वही है, फॉर्मूला भी वही है, स्ट्रोंडियम हाइड्रोक्साइड की कैलकुलेट। क्या है? एक मिनट। एक की है जो हाइड्रेशन है, कितनी है? -1414 स्ट्रोंटियम आयन की, प्लस -550 टाइम्स 2, ये तो होगी हाइड्रेशन, माइनस लैटिस कितनी है? -2467। तो ये बन गया +2467, और ये आमना कितनी है? -25 समथिंग होगी, कितनी है? -2514 ना। अब देखो बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो -47 आ गया किलो जूल पर मोल। गॉट इट? सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? यस, जिसकी भी माइनस आएगी सॉल्युबल आएगा। अब इसी का अगला पार्ट देखें। Use your result to suggest whether strontium hydroxide is more or less soluble in water than magnesium hydroxide. State any assumptions you make. जी बच्चों, कह रहा है स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड नहीं, बल्कि पहले कह रहा है यूज योर रिजल्ट मोर सॉल्युबल इन वाटर देन मैग्नीशियम। इन दोनों में से कौन ज्यादा सॉल्युबल है, पहले ये बताएं। आमना, कौन सॉल्युबल है, कौन इनसॉल्युबल है? हु इज सॉल्युबल? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिकॉज उसकी डेल्टा एच एफ सोल्यूशन क्या है? नेगेटिव है। आमना, इज इट क्लियर? दूसरा पार्ट, suggest whether strontium hydroxide would be more or less soluble in hot water and cold water. बताएं। नहीं, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड की जो डेल्टा एच एफ सोल्यूशन है ना, वो आई है नेगेटिव, वो आई है -47। कोई भी प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक होता है वो टेम्परेचर फेवर्ड नहीं होता, एंडो होता तो वो ज्यादा सॉल्युबल होता। तो आप कहते हैं तो एक्सोथर्मिक है, तो इसका क्या होगा? आप कहते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, राइट? तो ये वाली सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, यानी जरूरी नहीं है कि हर चीज को गर्म करो तो पानी में सॉल्युबल हो जाए। ओके, बहुत सारी चीजें हैं जो गर्म करने से पानी में सॉल्युबिलिटी उनकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके,
नेक्स्ट। ओके, सॉल्युबिलिटी अब क्लियर हो गया आपको। टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होती है क्लियर हो गया। कैलकुलेट कैसे करनी है क्लियर हो गया। साइकिल कैसे बनता है वो भी क्लियर हो गया। ओके, अब आ जाते हैं हेडिंग दे, इसी की एप्लीकेशन है अभी आगे। ओके, कि हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स वेरीज डाउन द ग्रुप। तो लिखिए जरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स एंड ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स। solubility of group 2 sulfates, heading there, and hydroxide. Group 2 of the periodic table. दो में ले लेता हूं, सबसे टॉप वाला और सबसे बॉटम वाला, मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। अब मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट, ये सॉल्युबल है, आपको पता है ये वाटर सॉल्युबल है, और ये क्या है, ये इनसॉल्युबल है। रीजन क्या है सुने जरा, वाई, पे अटेंशन। रीजन क्या है, यानी इन अदर वर्ड सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो गई है, solubility of group 2 sulfates decreases। अब ध्यान में ये रखना है कि solubility तो दो फैक्टर से डिटरमिन होती है, हाइड्रेशन और लैटिस से। सॉल्युबल होने के लिए हाइड्रेशन को लैटिस से ज्यादा होना चाहिए ताकि वो उसको ब्रेक कर सके, और अगर नहीं है ज्यादा तो नहीं होगी। तो आप कहते हैं ऐसा क्या चक्कर हुआ कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं जी चेंज तो सिर्फ इसमें आया है, ये देखो ये मैग्नीशियम से बेरियम हुआ है, तो मैग्नीशियम वाज स्मॉल लाइक दिस, बेरियम वाज बिग लाइक दिस। तो क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स क्या, केटायनिक रेडियस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, बट इंक्रीज हुआ है, राइट। तो एक पॉइंट बाद में लिखते हैं। अभी मैं आपको चले एक नंबर से बात समझाने की कोशिश करता हूँ, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ। मैं अभी ज्यूम कर रहा हूँ कि मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयन की हाइड्रेशन मिला के टोटल वैल्यू आती है लेट्स से 1200। दोनों आयन्स की हाइड्रेशन की वैल्यू कितनी है, 1200। और आपको पता है मैग्नीशियम सल्फेट की लैटिस एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 1000। मुस्तफ़ा, क्या हाइड्रेशन की वैल्यू लैटिस एनर्जी की वैल्यू से ज्यादा है? विल इट ब्रेक द लैटिस? No. नो। हाइड्रेशन अगर ज्यादा हो तो लैटिस को ब्रेक नहीं कर देगी। हाइड्रेशन लैटिस से ज्यादा हो तो ब्रेक कर देती है ना, ये उसे ब्रेक कर देगी, तो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इसकी क्या हो जाएगी, एक्सो, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। कोई भी कंपाउंड आपको वैसे ही वो पूछे कि ये कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है, तो आपने वैसे ही कह देना है कि ये सॉल्युबल इसीलिए है क्योंकि इसकी डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन क्या है, एक्सो है। और वो एक्सो क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रेशन लैटिस से बड़ी होती है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, केटायनिक रेडियस आपको पता है इंक्रीज होता है। अब लिख लीजिए, स्टार लगाएं, डाउन द ग्रुप केटायनिक रेडियस इंक्रीजेस। और जब केटायनिक रेडियस इंक्रीज करता है ना, मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको याद होगा हमने ये पढ़ा है कि डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज होती है ऑफ आयंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेडियस ऑफ आयंस, जो भी उस लैटिस में आयंस इन्वॉल्व होते हैं। सेम है हाइड्रेशन का भी, तो नीचे लिख लीजिए डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन भी आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज होती है,
वही दो फैक्टर इसको भी इफेक्ट करते हैं और सिमिलरली इफेक्ट करते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेडियस ऑफ आयंस। सो आप कहते हैं जी डाउन द ग्रुप केटायनिक रेडियस इंक्रीज करेगा, जिससे जब केटायनिक रेडियस इंक्रीज करेगा इधर देखो हाइड्रेशन भी डिक्रीज करेगी और लैटिस भी, दोनों ऑपोजिट है ना, तो बोथ डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन एंड लैटिस डिक्रीजेस। But having said that, delta H hydration decreases significantly, या फिर और more और faster। ठीक है, मैं मिसाल देता हूं, जैसे तो देखो ये भी काम हुई, ये भी काम हुई, ये काम होके लेट्स से जब बेरियम सल्फेट पे आए तो दोनों आयंस की हाइड्रेशन मिला के देखी तो वो थी 600, लेकिन जब लैटिस देखी तो वो तो काम हुई, लेकिन कितनी काम हुई देखो जरा, 1000 से 900 होगी। आप कहते हैं ये तो ना होने के बराबर है, ये सिग्निफिकेंटली काम हुई है, हादी हो गई है। तो आप कहते हैं ये जब सिग्निफिकेंटली काम होती है तो इसका रिजल्ट क्या निकला, एक मिनट लिखना छोड़ो इधर देखो, रिजल्ट ये निकला कि 600 वैल्यू छोटी हो गई 900 से। तो जब लैटिस बड़ी हो जाए और हाइड्रेशन छोटी हो जाए तो आप कहते हैं तो वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा, हम कहते हैं यस। तो यही लिखना है यहाँ पे कि उससे डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन एंडो हो जाती है। आप कहते हैं डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली और मोर और फास्टर रेट, टर्निंग delta H solution endothermic or less negative, hence becomes water insoluble. So that's why solubility of sulfates decreases. अब इसी को मैं हाइड्रोक्साइड पे लगाता हूं, एग्जैक्टली सेम चीज होती है बट स्लाइटली ऑपोजिट। अब सुनो बच्चों, यही अभी हमने ऊपर किया ना मैग्नीशियम और स्ट्रोंटियम, या चले मैं मैग्नीशियम और बेरियम ले लेता हूं। आपको पता है ये इनसॉल्युबल या पार्शली सॉल्युबल है, और ये क्या है, ये सॉल्युबल है। आप कहते हैं ये तो उल्टा हो गया, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीजेस। इसमें भी तो वही हुआ है, केटायनिक रेडियस बढ़ा है, हम कहते हैं यस। तो वही सारी चीजें लिख रहा हूं, देखो आप कह रहे हैं जी डाउन द ग्रुप केटायनिक रेडियस इंक्रीज हुआ है, जिससे दोनों काम हुई हैं, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन एंड लैटिस बोथ डिक्रीज की हैं। लेकिन यहां से डिफरेंस है अब, बट डेल्टा एच लैटिस decreases significantly. वो बहुत ज्यादा डिक्रीज करती है, जिससे क्या होता है, टर्निंग डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक। वहां एंडो हुआ था, यहां एक्सो हो जाता है, हैंस वाटर सॉल्युबल। तो आपने देखा बस दो लाइनों में चेंज है, दोनों में नीचे आते हुए आपने बताना है दोनों बढ़ती हैं, बट डिफरेंस क्या है उसमें हमने कहा था हाइड्रेशन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करती है। ये देखो इसमें हम कह रहे हैं लैटिस सिग्निफिकेंटली या मोर या फास्टर रेट पे डिक्रीज करती है। उसमें डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन एंडो हो जाती थी, इसमें डेल्टा एच सोल्यूशन एक्सो हो जाती है, इसलिए वाटर सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, अगर लेट से ऊपर जाते हुए उधर हाइड्रेशन थी 1000, लैटिस थी वो 1200, तो लैटिस यहाँ हो गई 600,
ये सिर्फ 900, तो आप कहते हैं ये इससे क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, इसलिए ये सॉल्युबल हो, राइट। तो दोनों में दोनों काम होते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंस से फर्क पड़ता है, राइट। So this is how you look at this, कि why the solubility of sulfates in decreases and why the solubility of hydroxide increases. इस कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी लगा सकता है। अब आप समझ गए हैं कि बेसिकली जिसकी हाइड्रेशन की एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी वो सॉल्युबल होगा, और जिसकी हाइड्रेशन की एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम होगी वो इनसॉल्युबल होगा। और जब भी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो दोनों वैल्यूज़ कम होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा फास्टर रेट पे कम होगा उसकी वजह से देखना होगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन पे। अगर वो हाइड्रेशन ज़्यादा कम होगी, मैं अब इसको स्टार लगा के याद कराने के लिए बता देता हूँ, अगर डेल्टा एच HYD ये सल्फेट के केस में होता है, और डेल्टा एच LATT यानी फास्टर रेट पे जो चेंज होती है वो हाइड्रोक्साइड के केस में होता है, तो फिर आपको याद आ जाता है। अच्छा, जब सल्फेट्स या हाइड्रेशन ज़्यादा सिग्निफिकेंटली या मोर फास्ट रेट डिक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी लेस हो जाती है, क्योंकि डेल्टा एच सोल्यूशन जो है वो एंडो हो जाता है। जब लैटिस ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करती है तो आप कहते हैं सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, मोर हो जाती है, क्योंकि डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाता है, वो एक्सो हो जाता है। ओके, बस ये की पॉइंट्स हैं, ये आप जहन में रख लें, राइट। सो दिस इज हाउ वी लुक एट द solubility of an ionic compound, and how the solubility of ionic compound, your delta H of solution, is calculated, how the energy cycle is drawn, and how the sulfates and hydroxides solubility varies down the group. केटायनिक रेडियस दोनों में इंक्रीज होता है, दोनों में वैल्यू कम होती हैं, बट कौन ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कल इसकी सोल्यूशन, हाइड्रेशन और लैटिस की डेफिनेशन, बल्कि लैटिस की लिखी हुई है, सोल्यूशन और हाइड्रेशन की डेफिनेशन लिखवा दूंगा सवाल करने से पहले। आज यहाँ पे रुक जाते हैं, क्वेश्चंस इसके कल शुरू करेंगे, राइट। कोई सवाल है तो आप पूछ लें, यहाँ तक का प्रोसेस इज़ डन।